नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु, शनि और मंगल देव के बारे में। जी हाँ, राहु, शनि, मंगल का असली खेल शुरू। कुंभ राशि, रातों रात चमक जाएगी आपकी किस्मत। किस प्रकार से है यह चर्चा और किस प्रकार से राहु, शनि, मंगल आपके जीवन पर अपना खेल शुरू कर रहे हैं और इस दौरान आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, कुंभ राशि के जो भी जातक है, वर्तमान समय में राहु, शनि, मंगल का जो प्रभाव है आपके जीवन पर सबसे तीव्र गति से चल रहा है। क्योंकि पहले तो शनि, जो कि इस समय शनि की 7.5 के रूप में आपके जीवन में है और 7.5 आपके जीवन के तीसरे चरण में पहुंच चुकी है, जो कि 2027 में जाकर समाप्त होगी, जिसके बाद आप शनि की 7.5 से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। वहीं पर बात करो मायावी राहु देव के बारे में, जो कि वर्तमान समय में आपके लग्न भाव में आपकी राशि में ही विराजमान है। ऐसे में राहु का प्रभाव भी आप पर खूब तेज है। वहीं बात करो मंगल देव के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान है और शनि के साथ सदाष्टक योग और केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल अति पापी अवस्था में है, क्योंकि इस समय इनके द्वारा बनाए जाने वाला अंगारक योग हो या फिर सदाष्टक योग ही क्यों ना हो, दोनों ही निगेटिव प्रभाव देने वाला है। ये दोनों में से कोई भी योग जो है आपके जीवन पर सकारात्मक या शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है। इस समय देखा जाए तो राहु आपके लग्न भाव में विराजमान है, जिसका पूरा कब्जा आपके मस्तिष्क पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के द्वारा आपका जो जीवन है इस समय चल रहा है और आपके जीवन में घटित होने वाली हर घटना का कारण यही 3 ग्रह है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख धूप और छांव की तरह आते और जाते रहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में हमेशा सुख रहता है, सुख के बाद दुख आता ही है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में लगातार दुख है, सुख आता ही नहीं है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, न सुख टिकेगा न दुख टिकेगा। इसका कारण होता है समय। जी हाँ, समय की गति बेहद न्यारी है। समय जो है बदलता रहता है और इस समय के साथ साथ ही देखा जाए तो हमारे ग्रह भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं और कभी अतिचारी होते हैं। ग्रहों में ये होने वाला फेरबदल हमारे जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है और इन्हीं के इस फेरबदल से हमारे जीवन में भी फेरबदल देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं न्याय के देवता शनि देव महाराज के बारे में, जो कि इस समय शनि की 7.5 के तीसरे चरण में आपके जीवन में विराजमान है। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक हैं अपने जीवन में इस समय काफी चुनौतियों को फेस कर भी रहे हैं। हालांकि पिछले 5 सालों की यदि मैं बात करूं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण 7.5 के, तो इसमें जितने आपने संघर्ष किए या फिर चुनौतियों का आपने सामना करा, उतना अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 7.5 का तीसरा चरण जो होता है ज्यादा चुनौती भरा नहीं होता है। इसमें बस छोटी मोटी चुनौतियां ही देखने को मिलती हैं। लेकिन शनिदेव जो कि 7.5 के तीसरे चरण में चल रहे हैं, थोड़ी बहुत चुनौतियां तो देंगे। और साथ में विराजमान कहाँ है? आपके धन भाव में। शनि के बारे में यह तथ्य है कि शनि जहां होते हैं, जिस भाव में होते हैं, उस भाव से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव देते हैं, निगेटिव प्रभाव उस भाव से रिलेटेड नहीं देते हैं। दूसरा भाव जो होता है वह धन भाव होता है, वाणी का भाव होता है, कुटुंब का भाव माना जाता है। शनि यहाँ पर विराजमान है तो ये कुटुंब का भाव भी है, वाणी का भी भाव है और साथ में धन का भी भाव है। यानी कि शनि धन में भी वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी को बेहद प्रभावशाली भी बनाएंगे और साथ में पारिवारिक जनों के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं उन रिश्तों को भी मधुर बनाने का कार्य करेंगे। तो शनि जो है अपने प्रभाव देना शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये प्रभाव धीमी गति से मिल रहे हैं, जो कि 13 जुलाई से शनि के वक्री स्थिति में आने के बाद से थोड़ी तीव्र गति से आपको प्राप्त होना शुरू होंगे। वहीं बात करूं राहु देव के बारे में, जो कि इस समय आपके लग्न में विराजमान है। लग्न में विराजमान राहु हमें धन देता है, हमें मालामाल बनाता है, लेकिन ऐसा राहु जो है हमारे जीवन में भ्रम की स्थितियों का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से लोगों के साथ रिश्ते खराब होते रहते हैं, अनबन बहुत होती है और खास तौर पर इसका जो निगेटिव प्रभाव है वह दाम्पत्य जीवन पर ही देखने को मिलता है। मतलब कि पति पत्नी में विश्वास की कमी हो जाती है, एक दूसरे पर शक की स्थितियां बन जाती हैं, एक दूसरे पर शक करने जैसी स्थिति बन जाती है। और राहु जो है
भ्रम कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब कोई डिसीजन लेने जाओ तो मन जो है बात बात पर आगे और पीछे होता है कि डिसीजन ले कि नहीं ले, मेरा लिया डिसीजन सही है कि नहीं है, क्योंकि मन में एक भ्रम जो है उत्पन्न हो जाता है। यह राहु के द्वारा होता है। अब राहु लग्न में विराजमान है, ऐसे में आपके द्वारा लिए हुए डिसीजन में राहु थोड़ा सा भ्रम पैदा कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में इस दौरान थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में जो रिश्ते हैं थोड़े से उथल पुथल के साथ सिर्फ राहु की वजह से चल रहे हैं। बात करूं मंगल की, जो कि इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है और शनि के साथ सदाष्टक योग बना रहे, जो कि देखा जाए तो व्यक्ति को हेल्थ इशू देने का कार्य करता है और व्यक्ति के जीवन में धन की हानि का भी कराने का कार्य करता है। मंगल केतु के साथ विराजमान है और केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, लेकिन केतु जो कि 7 जुलाई 2025 को अपना नक्षत्र बदल चुके हैं और शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। अब शुक्र के नक्षत्र में जाने की वजह से केतु के जो प्रभाव है, निगेटिव प्रभाव जो है वह कंट्रोल थोड़े से हो गए, जिसकी वजह से मंगल और केतु का जो अंगारक योग है इसका जो दुष्प्रभाव है थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका है। लेकिन मंगल और शनि का सदाष्टक योग अभी भी आपके जीवन में चल रहा है, लेकिन आने वाली 28 जुलाई 2025 के दिन जो मंगल देव है अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके बाद शनि के साथ जो सदाष्टक योग है वह समाप्त हो जाएगा और शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। जी हाँ, मंगल यहाँ पर समसप्तक योग का जब निर्माण करेंगे तो आपको बेहद उत्तम प्रभाव देंगे, जो आपके करियर क्षेत्र में भी सफलता देगा और साथ में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते हुए लोगों के बीच में आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। अभी भले ही मंगल आपके लिए थोड़े से नेगेटिव बने हुए हैं, लेकिन 28 जुलाई के बाद से मंगल की जो स्थिति है वह कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक हो जाएगी, जिसके बाद से आपके जीवन में आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, साथ में लोगों के बीच में आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बेहद शानदार रूप से देखने को मिलेगी। अर्थात कम शब्दों में यदि कहा जाए तो 28 जुलाई से जो मंगल के प्रभाव है वो आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे। वहीं पर राहु जो इस समय आपके लिए सकारात्मक ही बने हुए हैं। राहु की जो नेगेटिव प्रभाव है सिर्फ आपके रिश्तों को लेकर है, भ्रम की स्थितियों के लिए ही है। यहाँ पर आप यदि सूझबूझ के साथ कार्य करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की यदि सलाह लेकर कोई डिसीजन लेंगे तो वह भी राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हालांकि लग्न में विराजमान है राहु तो आपको धनवान तो बनाएंगे ही बनाएंगे, आर्थिक स्थिति से आपको उत्तम बनाएंगे। वहीं पर 13 जुलाई से शनिदेव वक्री स्थिति में आएंगे, जिसकी वजह से शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान होने का पूरा प्रभाव आपको देंगे, जिसकी वजह से आर्थिक तौर पर कुंभ राशि के जातक मजबूत बनेंगे और साथ में इनके जीवन में जो रिश्तों को लेकर उथल पुथल चल रही है वो भी कंट्रोल होगी और आपकी वाणी इस दौरान बेहद प्रभावशाली बनेगी। यानी कि शनि मंगल राहु का जो असली खेल है वह 13 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जो कि कुंभ राशि के जातकों का रातों रात किस्मत चमकाने का कार्य करेगा। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है शनि और राहु से जुड़े उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि इन दोनों से रिलेटेड आपको लाभ मिल सके, क्योंकि दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको रंग से राजा बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, माला माल बनाते हैं और किस्मत को चमका कर रख देते हैं। राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप करें, जितना हो सके जप करें और रेगुलर के बेसिस पर जप करें, तभी आपको प्रभाव मिलेंगे। अगर आप कभी कभार जप करते हैं तो लाभ नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, रेगुलर तौर पर आपको रोजाना राहु का एक माला ही सही पर राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप करना है और शनि को प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की पूजा उपासना करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए और एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। बस ये उपाय यदि आप करते हैं तो दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में बहुत ही बलवान अवस्था में आ जाएंगे, जिसके बाद से इन दोनों ही ग्रहों से रिलेटेड आपको शुभ प्रभाव बहुत तीव्र गति से मिलेंगे और आप अपनी किस्मत को रातों रात चमका पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं राहु शनि मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति करके अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल देंगे और अपने जीवन में शानदार सफलता को अर्जित करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।